हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं तो बस ठीक हूँ। और आज का दिन है हमारा, थोड़ा बाहर घूमने का प्लान था। थोड़ा मुझे जाना था पार्लर में और मेरी बेबी डॉल की थोड़ी बालों की कटिंग भी करानी थी। तो हम घर से निकले थे, काफ़ी लेट ही निकले थे वैसे तो, लेकिन जब हम गए थे तो फ्रेश तरीके से गए थे, है ना। और आते हुए हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब हम जा रहे थे उस टाइम पे तो मौसम ठीक ठाक ही था, तो मुझे वीडियो लेने में भी मज़ा आ रहा था। और मैं कार के टॉप पे चढ़ कर वीडियोज़ ले रही थी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा फ्रेश मूड में थी ना, इसीलिए। मौसम भी ठीक ठाक ही था, लेकिन ट्रैफिक था बट ज़्यादा नहीं था। और ऐसे करते करते फिर हम पहुँचे अपने सैलून में, और वहाँ मैंने अपनी गुड़िया की हेयर कट करवाई। थोड़ी सी उसके बाल जो उसके आँखों में आ रहे थे वो मैंने सही कराया, और मुझे भी थोड़ा आईब्रोज थोड़ा ठीक कराना था। तो मेरी नज़र तो मेरी गुड़िया पे ही थी कि कहीं वो यहाँ वहाँ हिली तो कहीं उससे कुछ लग ना जाए। साथ ही साथ मेरा भी आईब्रो और फोरहेड और अपर लिप का हो रहा था। मैंने उसको बोला था फटाफट कर दे ताकि मैं अपनी गुड़िया पे ध्यान दे सकूँ, बट मेरी गुड़िया तो बहुत आराम से बैठी हुई थी वो ऐसे बैठी थी जैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उसने अपने हेयर कट करवाने दिया। और जो भैया उसका कट कर रहे थे वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी टाइम से वो जानते हैं हमें। तो बस यही था कि जिस बात का डर था वो नहीं हुआ। मुझे लगा वो बहुत रोएगी, परेशान करेगी, बट नहीं, वो बहुत अच्छे से बैठी है। उसने अपना कट करवाया और इतने में फिर मेरा भी वहाँ पे हो ही गया था। ऑलमोस्ट हो ही चुका था आईब्रोज़ और अपर लिप और फोरहेड। बस आज का दिन मेरा सैलून में ही निकला, क्योंकि हम घर से ही बहुत लेट निकले थे। तो पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ पे शाम के 4:30-5 बज गए थे। और हमें रिटर्न भी आना था, क्योंकि हमारी गणपति की फिर पूजा भी तो रहती है ना। बस लगभग मेरा फिनिश हो ही चुका था। और दूसरी ओर मेरा ध्यान मेरी गुड़िया पे था कि कहीं वो अपने पापा और अपनी दादी को परेशान तो नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं था, वो अच्छे से वहाँ पे अपना कटिंग करवा रही थी, खेल भी रही थी। फिर मैंने देखा कि चलो उसका भी फिनिश हो गया है अच्छे से, और मेरा भी लगभग ख़त्म होने ही आया है। तो लास्ट बार एक बार मैं देख लूँ यार। ये आईब्रो बनाने का एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि बहुत जलता है यार आईब्रोज़ में। कोई नहीं, इस बार जल रहा है तो कोई नहीं, मैं वैसे ही परमानेंट आईब्रोज़ करवाने की सोच रही हूँ, बट अभी नहीं, 1-2 साल बाद, थोड़ी मेरी गुड़िया जब तक बड़ी हो जाएगी तब तक। लेकिन ये जो दर्द होता है ना, ये बहुत बेकार लगता है मुझे। पूरा एक दिन जलते रहता है बस। जैसे तैसे मेरी आईब्रो फिनिश हुई। मैंने वहाँ पे थोड़ा जेल, उसको बोला कि थोड़ा अच्छा सा एलोवेरा जेल लगा दे ताकि तो मुझे ठंडक लगे। और वही मैंने जेल अप्लाई किया। बट एक नज़र पहले मैंने अपनी गुड़िया को देखा कि वो कैसी लग रही, बट वो बहुत क्यूट लग रही थी बिना रोए उसने बहुत अच्छी कटिंग कराई, और अपने पापा के गोद में ही थी वो। तो लगभग मैंने भी फिर जेल अप्लाई किया, और थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगा मुझे, तो ठीक लगा। तो मैंने सोचा चलो भाई अब घर जाते हैं, क्योंकि हमें घर भी टाइम से पहुंचना था, क्योंकि गणपति जी की शाम की आरती जो होनी होती है। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम फिर ट्रैफिक में फंस गए, और इतनी बुरी तरीके से फंसे कि हमको जहाँ पे हमें 5 मिनट लगना था वहाँ हमें 20 मिनट लग गया। और मुझे एक ही टेंशन हो रही थी कि क्या मैं आरती के टाइम तक वहाँ पहुँच पाऊँगी। अब सवाल ये था, अगर आरती के टाइम तक नहीं पहुँची तो आरती गाएगा कौन, क्योंकि हर बार आरती मैं ही गा रही थी। हमारी सोसाइटी में आरती 3 दिन लगातार आरती मैंने ही गाई थी माइक पे। बेशक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ऐसा करते करते फिर बस ट्रैफिक में कभी फंस रहे थे, कभी निकल रहे थे, कभी फंस रहे थे, कभी निकल रहे थे। बहुत टेंशन वाला माहौल होता है। वैसे जब ट्रैफिक होता है ना, तो उसी टाइम पे प्यास भी लगती है, उसी टाइम पे भूख भी लगती है। और ख़ासकर जब हमारी गाड़ी में कुछ ना हो खाने पीने के लिए, तब ज़रूर ये चीज़ होता है। और वहीं पे मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। बट आसपास गाड़ी कहीं पार्क कर नहीं सकते, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। और जल्दी पहुंचने का जब हम नाम लेते हैं तो ये होता है कि हम फंस जाते हैं। बट मैंने बैठे बैठे सोचा कि चलो पब्लिक क्या कर रही है, एक बार उनकी तरफ भी नज़र घुमाते। और ऐसे करते हुए मैंने सब कुछ कैप्चर किया अपने कैमरा में, और देखा कि मेरी गुड़िया थक कर सो चुकी थी, और यहाँ पर हम सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और हमें टेंशन इस बात की थी कि हमें शाम की आरती में किसी भी तरह जल्दी पहुँचना था, घर जाके रेडी भी होना था अभी। तो इसी तरह हम गाड़ी बहुत स्पीड में भगा रहे थे, और जैसे तैसे फिर हम घर के काफ़ी करीब आ चुके थे। और यहाँ पे गलियों में गाड़ी हमारी फंस रही थी बार बार, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर निकलना बहुत मुश्किल होता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर। जैसे तैसे हम फटाफट निकले वहाँ से, और फिर
यही टेंशन था कि घर जाके यार गुड़िया को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है, और हम जैसे तैसे फिर अब हम जाएंगे तो कब हम रेडी होंगे, कब हम आरती में पहुंचेंगे, है ना। और इसी तरह हम फटाफट भागे घर और फटाफट हमने दरवाज़ा खोला। अभी घर जाके हमें रेडी भी होना है। वो क्लिप मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम कैसे रेडी होके आरती के लिए पहुँचे। गुड बाय। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।